हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का स्वागत है पीएस क्लासेस में। और जैसे कि मैं बताया था आपको कि हम लोग टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग एडीओ का 2 महीने में पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट कवर कराएंगे, सिलेबस कवर कराएंगे। तो हम लोग एडीओ के फर्स्ट वीडियो में ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजना जो है उसमें मनरेगा के भाग 1 में पढ़े हैं, और आज हम लोग एडीओ के मनरेगा भाग 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें मनरेगा के भाग 1 में अगर ये वीडियो मनरेगा का भाग 1 नहीं देखे हो तो उसको आप देख के डायरेक्ट आप मनरेगा का भाग 2 देख लीजिए, जिससे आपको पूरा सिलेबस और टॉपिक वाइज आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी भत्ता। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मनरेगा है वह रोजगार देने की गारंटी देती है। अगर तो वह किस प्रकार की गारंटी देती है? अगर वह रोजगार आपको प्रदान नहीं करता है तो उसमें बेरोजगारी भत्ता देते हैं। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, आवेदक के कार्य मांगने के 15 दिन के अंदर कार्य प्राप्त नहीं हुआ तो, मतलब आवेदक के रोजगार मांगने, ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना पड़ता है, ग्राम पंचायत में जाके अपना जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है, उसके लिए पंजीकृत कराना पड़ता है। आवेदक के ग्राम पंचायत में जैसे वह पंजीकृत करवाएगा जॉब के लिए, रोजगार के लिए, इस योजना के तहत, तब वह आवेदक के कार्य मांगने के 15 दिन के अंदर अगर कार्य प्राप्त नहीं हुआ, रोजगार उनको नहीं मिलता, तो 25% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब जो 221 रुपये अभी मजदूरी है, ठीक है, मनरेगा के तहत, तो इसका 25% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कब? जब वह 15 दिन के अंदर उसको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अगर 30 दिन के उपरांत नहीं मिला, तो अगर 30 दिन हो गया और आपको रोजगार नहीं मिला है तो 50% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 221 का 50% आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो इस प्रकार का है कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर तो उसमें आपको 25% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और अगर आपको 30 दिन के ज़्यादा हो गया, 30 दिन से ज़्यादा रोजगार नहीं मिला है तो उसमें आपको 50% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है। दूसरा, कोई परिवार श्रमिक अगर 5 से 10 किलोमीटर से रोजगार प्राप्त करने जाता है तो 10% ज़्यादा भत्ता मिलेगा। जैसे कि आप जहाँ रोजगार जिस स्थान पर दिया गया है, जिस स्थान पर मनरेगा का कार्य चल रहा है, उससे अगर आप 5 से 10 किलोमीटर की दूरी से जाते हैं तो उसमें आपको 10% ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जैसे 221 रुपये का 10%, इसमें 10% आपको ज़्यादा भत्ता मिलेगा। ठीक है। मजदूरों का भत्ता साप्ताहिक या मैक्सिमम 15 दिन। ठीक है, जो मजदूरों का जो मजदूरी रहता है, जो मजदूरों का जो काम करते हैं उसका जो भत्ता मिलता है वो मैक्सिमम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 70 दिन, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर उन लोग को पेमेंट या फिर उसको मजदूरी दे दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, इससे ज़्यादा दिन हुआ तो 0.5% की दर से प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा। ये प्रतिदिन की दर से 0.5% की दर से प्रतिदिन इनको भत्ता दिया जाएगा, मतलब उतना बढ़ा के 221 का 0.5% बढ़ा के इनको प्रतिदिन के हिसाब से वो मजदूरी दिया जाएगा। ठीक है। मजदूरों का पेमेंट डाकघर और बैंक के द्वारा किया जाता है। डाकघर में आजकल खाता खुला रहता है, बैंकों में खाता खुला रहता है, उसके द्वारा इसमें मजदूरों का पेमेंट दिया जाता है। लेकिन आईएपी जिले, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ऐसे जगह में बहुत दूर दूर में बैंक रहता है, बहुत दूर दूर में ऑनलाइन सेंटर्स रहते हैं, तो इसके लिए आदिवासी क्षेत्र, आईएपी जिले, नक्सल प्रभावित जिले, आदिवासी क्षेत्र, ऐसी जगह नगद दे दिया जाता है मजदूरी। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ऐसे जगह में तुरंत नगद दे दिया जाता है छत्तीसगढ़ में, ये चारों जिलों में। ठीक है। कार्यस्थल में शिशु गृह। अब कार्यस्थल में कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, कार्यस्थल में क्या क्या होना जरूरी है, ये सब देखते हैं। कार्यस्थल में शिशु गृह, 6 वर्ष से कम के 5 बच्चे हैं, अगर 6 वर्ष से कम एज के 5 से ज़्यादा बच्चे हैं तब यह शिशु गृह की फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ बच्चे लोग को खेलने कूदने या फिर बच्चे लोग को रहने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। भाई अब रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पेयजल की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, अगर रोजगार कर रहे हैं, कोई भी औजार से किसी का कुछ लग गया या फिर कहीं भी चोट आ गया या कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो वहाँ प्राथमिक चिकित्सा की जाती है। अगर एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर रोजगार करते करते किसी को चोट लग गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो 25,000 रुपये का सहायता किया जाता है। ठीक है। ये पेपर में पूछा गया है कि कितने
रुपये का सहायता किया जाता है, तो 25,000 रुपये का सहायता किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मातृत्व भत्ता अवकाश। ये बहुत ही IMP टॉपिक है और इसमें पूछते हैं कि कितने माह में कितने दिवस मजदूरी करेंगे तब मातृत्व भत्ता अवकाश मिलेगा, ऐसे करके। तो इसमें देख लेना मातृत्व भत्ता का, ऐसी महिला श्रमिक जो 12 माह में 50 दिवस मजदूरी की है उसको 1 महीने का मातृत्व भत्ता अवकाश मिलता है। मतलब मातृत्व भत्ता अवकाश जो 12 माह में 50 दिन, एक वर्ष में जो 50 दिन जो कार्य किए हैं ऐसी महिला, और वह गर्भवती है, तो उनको मातृत्व भत्ता अवकाश दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना एक अलग टॉपिक है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा आवास दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा BPL कार्डधारियों को आवास प्रदान किया जाता है, जिसके रहने की व्यवस्था नहीं होती उनको रहने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर इसमें क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाकर दिया जाता है। तो उसमें मकान कौन बनाते हैं, हितग्राही। मनरेगा के तहत जो कार्य में जो हितग्राही रहते हैं वही इसमें आवास बनाते हैं। तो सामान्य क्षेत्र में मनरेगा के तहत 90 दिवस का कार्य एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे सामान्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, ये सामान्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, तो इसमें जो कार्य कर रहे हैं, जो इसको बना रहे हैं, वो मजदूर मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर रहते हैं। उन लोग को 100 दिन का तो कार्य अलग से दिया जाता है, लेकिन इसमें 90 दिन का कार्य और एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, सामान्य क्षेत्र में। लेकिन जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दूर दूर से सामान मंगाना पड़ता है, बहुत दूर दूर से, जैसे उसकी आवश्यक सामग्री है, सीमेंट है, छड़ है, ये सब लाने ले जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पहाड़ी क्षेत्र में रोड और अच्छे से बना नहीं रहता, तो ऐसे दिन में 95 दिन का कार्य, मतलब दिन एक्स्ट्रा लगेगा ना उसमें बनाने के लिए। अगर रोड खराब है, उसमें सामग्री को लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो ऐसे जगह में पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिवस एक्स्ट्रा कार्य दिए जाते हैं ये मनरेगा के तहत मजदूरों को। तो 100 दिन का पहले देखो, ये 90 दिवस के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 दिवस का कार्य मिला। ठीक है, पहले तो 100 दिन का दिया ही जाता है, एक जॉब कार्ड में 100 दिन का कार्य दिया ही जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिवस कार्य दिया जाता है और पहले से ये दिया जाता है। ये जो 90 दिवस का कार्य मिल रहा है, 95 दिवस का एक्स्ट्रा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये है 100 दिन का, तो ये मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जो बनवाते हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, 60:40 रहता है। 60% जो है वो मजदूरी के लिए और जो 40% है वो सामग्री हेतु मिलता है। जो 60% जैसे कि 1000 रुपये आता है, तो उसमें का 600 रुपये रहेगा वो मजदूरी के लिए रहेगा और 400 रुपये रहेगा और सामग्री के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्लियर करेंगे। इसके बाद मनरेगा का एक भाग और आएगा, उसमें पूरा मनरेगा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मनरेगा का जो जितना भी MCQs हमसे बनता है, हम उतना MCQs कराएंगे। उसके बाद आपका पूरा ये मनरेगा का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को रेगुलर पढ़ते हैं और MCQs सॉल्व करते हैं, तो पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा आपसे, सभी क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो मैं आप एक बार और आपका रिविज़न करा देता हूँ, जिससे आपको कंठस्थ याद हो जाए। बेरोजगारी भत्ता। आवेदक के कार्य मांगने के 15 दिन के अंदर कार्य प्राप्त नहीं हुआ तो 25% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 15 दिन के अंदर अगर कार्य नहीं मिलता है तो 25% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर 30 दिवस के उपरांत कार्य नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो 50% बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पगार का जो मजदूरी है उसका 50%, उसका 25%। ठीक है, कोई परिवार समिति 5 से 10 किलोमीटर की दूरी से जाता है तो उसको 10% ज़्यादा भत्ता मिलता है। ठीक है, मजदूरों का भत्ता साप्ताहिक होगा, यह तो मैक्सिमम 15 दिन होगा। 15 दिन से अगर ज़्यादा होता है तो 0.5% की दर से प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, मजदूरों को पेमेंट डाकघर बैंक के द्वारा उनके बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है ट्रांसफर। ठीक है, IAP जिलों में नगद दिया जाता है। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा IAP जिले यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, कार्यस्थल शिशु गृह होना बहुत जरूरी है। 6 वर्ष से कम के 5 बच्चे से अधिक होंगे तब शिशु गृह का फैसिलिटी दिया जाएगा। पेयजल की व्यवस्था रहेगी वहाँ, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था लगेगी। अगर किसी को चोट लग गया, अगर किसी को तबीयत खराब है, तो यहाँ वह इलाज करवा सकते हैं तुरंत के तुरंत। मातृत्व भत्ता अवकाश, ऐसी महिला जो गर्भवती है उनको मातृत्व भत्ता अवकाश मिलता है। ऐसी महिला जो 12 माह में 50 दिवस मजदूरी की है उसको 1 महीने का मातृत्व भत्ता अवकाश मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसमें 90 दिन का कार्य सामान्य क्षेत्र में तथा 95 दिन का कार्य पहाड़ी क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें
पहले से 100 दिन का कार्य दिया जाता है, फिर 90 और 95 दिन का, सामान्य में 90 दिन का, पहाड़ी में 95 दिन का कार्य दिया जाता है। इसमें 60/40 से रहता है। जो भी जितना भी पैसा आएगा, जितना भी उसमें बजट आएगा, उसमें से 60% मजदूरी और 40% सामग्री हेतु इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। वैसे ही इसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। आपको जस्ट पहले बताया मैं MCQ की सीरीज़। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे एक टॉपिक क्लियर करेंगे वैसे वैसे MCQ सॉल्व करेंगे। तो आप हम लोग के वीडियो से जुड़े रहे, और हम लोग 2 महीने में पूरा एडीओ के जितना भी टॉपिक्स है, जितना भी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो हम ऐसे वीडियो को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने में आप पूरा टारगेट बैच, आपको टारगेट ख़त्म करने के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।